हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल श्री श्याम मैथ्स एकेडमी। देखो कल अपन ने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया था, तो आज देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 13। देखो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर क्या है कि पॉइंट है, विच इज 120 मीटर अवे। इसका मतलब क्या है, वो पॉइंट क्या है 120 मीटर दूर है किससे, ऑफ द फुट ऑफ फ्रॉम द फुट ऑफ अनफिनिश्ड टावर। टावर से 120 मीटर दूर कोई एक पॉइंट है। अरे समझ में आ गया क्या बात है यहाँ तक की। ये मान लिया टावर। अनफिनिश्ड टावर का मतलब क्या, पूरा नहीं है वो टावर, मतलब उसका काम चल रहा है, ऐसे मान लो। सही है। तो देखो क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड मान लेते हैं, तो ग्राउंड पर पॉइंट ये मान लेते हैं अपन। तो ग्राउंड पे इस पॉइंट से 120 मीटर दूर क्या है, अनफिनिश्ड टावर है। तो यहां से यहां तक की लेंथ दे रखी है अपने को, इस पॉइंट से 120 मीटर दूर टावर ये आ गया, तो 120 मीटर ये हो गया। इसके बाद देखो क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। देखो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट से, बोला है ना फ्रॉम ए पॉइंट, यानी इस पॉइंट से क्या, इस टावर का एलिवेशन कितना पाया गया 30 डिग्री। तो बना दो, एलिवेशन बना सकते हो ना, तो लाइन ऑफ साइट ये सब, तो कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अंडरस्टैंड। अब देखो नेक्स्ट, देखो ये लाइन अच्छे से देखना। फाइंड हाउ मच हाइट, हाउ मच हाइट ऑफ द टावर हैव टू इंक्रीज, यानी क्या है कि टावर की हाइट हैव टू का मतलब कितनी बढ़ाई जाए, इंक्रीज मतलब बढ़ाना। टावर की हाइट अपन कितनी बढ़ाए क्या, कि सो दैट तब इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सेम पॉइंट बिकम कितना हो जाए 60 डिग्री बिकम, यानी बढ़ जाए। सेम पॉइंट का मतलब क्या, उसी पॉइंट से, यानी जिस पॉइंट से ये इतनी दूर था ना, उसी पॉइंट से क्या, देखो वापस से समझो क्या, कि इसकी टावर की हाइट, टावर की यहां तक है, उसने बोला था ना अनफिनिश्ड है, मतलब काम चालू है। तो टावर की हाइट कितनी और बढ़ाए, मतलब मान लो ये बढ़ाते हैं अपन, सही है, ये टावर की हाइट बढ़ा दी। टावर की कितनी हाइट बढ़ाई जाए कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सेम पॉइंट, यानी इसी पॉइंट से इसका एलिवेशन कितना बन जाए 60 डिग्री। तो मान लिया अपन ने इतना बढ़ा दिया। तो देखो आप एक चीज बताओ, देखिए आप एक तो नीचे कोई पॉइंट को देख रहे हो तो कम एंगल बनेगा, ऊपर देखोगे तो क्या बनेगा ज्यादा एंगल बनेगा। तो इसी पॉइंट से किसको देख रहे हैं, इसके टॉप को देख रहे हैं। सही है। इतनी अपन ने क्या कर दी, इसकी ये बढ़ा दी डिस्टेंस। तो देखो ये एंगल कितना दे रहा आपको, ये एंगल कौन सा एंगल, अरे हॉरिजॉन्टल लाइन बेस से तो बनेगा एंगल। तो यहां से ये कितना दे रखा आपको 60 डिग्री पूरा। अंडरस्टैंड। तो अब देखो पूछा क्या है इसमें, फाइंड हाउ मच हाइट, हाइट बतानी है अपने को आपको। तो हाइट देखो क्या, मतलब अपन ने कितनी हाइट बढ़ाई, ये हाइट बढ़ाई, तो ये बतानी, इसकी वैल्यू बतानी है, यही तो पूछा है इसमें। हाउ मच हाइट ऑफ टावर हैव टू इंक्रीज, यानी कितनी हाइट उसकी बढ़ानी पड़ेगी। तो पहले तो इतनी थी, तो अब कितनी बढ़ा दी अपन ने, इतनी बढ़ा दी। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसे क्या मान लेते हैं अपन, एक्स मान लेते हैं। अंडरस्टैंड। अब देखो आ जाओ नेक्स्ट, तो निकाले इसकी हाइट निकालते हैं। तो देखो क्या, सबसे पहला काम किया अपना, दो एंगल आ गए, तो क्या दो ट्रायंगल काम में लेना है। अब दो एंगल के लिए क्या चाहिए, दो आदमी चाहिए। तो देखो सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं अपन, छोटे वाला 30 डिग्री वाला। तो दो आदमी चाहिए, मतलब ये चाहिए ये चाहिए। तो ये तो देखो इसके पास है, एक आदमी मिल गया, तो एक आदमी नहीं है तो लगा दो, कौन सा मान लेते हैं वाई। तो यहां से यहां तक क्या मान लिया अपने, समझ में आ रही बात। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं इस ट्रायंगल की, छोटे वाले 30 डिग्री वाला ट्रायंगल का नाम बताओ। देखिए नामकरण कर दो इसका, ए बी सी बी। तो बताओ 30 डिग्री वाला कहाँ पे बन रहा है, किन दो लाइनों के बीच में बन रहा है, किन दो लाइनों से बन रहा है, देखो ये और। तो बताओ कौन सा ट्रायंगल बन गया, तो इन ट्रायंगल बी सी डी में देखो क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये और ये क्या हो गया tan थीटा हो गया, परपेंडिकुलर बेस तो लगा दो। tan थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है 30 डिग्री। समझ में आ रही ना बात।
तो ये होगा tan 30 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर क्या आएगा y अपॉन tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन यहाँ से y की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। तो y की वैल्यू क्या हो गई 120 अपॉन रूट। देखो या तो यहाँ पे √3 को हटा दो या फिर आगे भी हटा सकते हैं अपन। इसके बाद में क्या, हाँ यहाँ पे हटा दो इसे, कितना आ गया देखो √3 से रेशनलाइज कर देंगे, नीचे √3 आ गया, तो नीचे आ गया 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 40 √3 आ गया। अब देखो अपने को किसकी वैल्यू चाहिए थी, x की चाहिए थी, तो मैंने आपको क्या बताया जब भी दो एंगल हो तो दो ट्रायंगल काम में आएगा। तो 30 वाला ट्रायंगल ले लिया काम ने, अब 60 वाला ट्रायंगल बताओ कौन सा है। देखो ये लाइन और इस लाइन के बीच में बन रहा है क्या, तो बताओ कौन सा ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ACD। तो बताओ कौन सा है, वही क्या tan थीटा लग जाएगा, परपेंडिकुलर tan थीटा कितना, थीटा की वैल्यू कितनी है 60। तो बताओ परपेंडिकुलर क्या है, वही है 40√3। अरे भाई कैसे है, अरे परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है परपेंडिकुलर। तो अरे ट्रायंगल, तभी तो मैंने बोला है ट्रायंगल अच्छे से चूज करना आना चाहिए आपको। 60 डिग्री कौन सी लाइन के बीच बन रहा है, ये और ये ट्रायंगल बन रहा है क्या, ये बन रहा है क्या, तो बताओ परपेंडिकुलर क्या हो गया, इतना तो ये परपेंडिकुलर, अरे पूरा है ना। अरे मान लो इतनी 10 होती है, 5 होती तो आप कितने बताते टोटल 15 बताते ना, तो ये टोटल कितनी हो गई, ये x हो गई, ये y होगी, तो दोनों को 80 तो करेंगे। तो क्या हो गया परपेंडिकुलर क्या हो गया x प्लस वाई डिवाइड y, बेस क्या हो गया तो tan 60 इनपुट कर दो, √3 आ गई x प्लस वाई। अब क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, या फिर ये डिवाइड कर जाएगा इसमें मल्टीप्लाई में, तो क्या आ गया 120 √3 इक्वल x प्लस वाई। अब देखो क्या करें, यहाँ से ये इक्वेशन दे दो, इसको प्लस ये दे दो, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू तो अपने को पहले मिल गई थी, अरे मिल गई थी तो पुट कर दो किस काम की है। तो 120 √3 इक्वल क्या आ गया x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 40 √3, पुट कर दो। तो देखो x की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर कर दे, x अकेला चाहिए अपने को, तो क्या बोल सकता हूँ मैं, x इक्वल क्या आ गया, इसको इधर ट्रांसफर कर दो माइनस में आएगा 120 √3 माइनस के 40 x इक्वल कितना आ गया, देखो सेम कास्ट है एक ही फैमिली है, तो क्या माइनस हो जाएंगे, तो 120 में से 40 निकाल दो 80 रूट। देखो अगर यहाँ पे √2 होता ना तब ये माइनस नहीं हो सकता था, ठीक है, मैंने बताया ना आपको सेम फैमिली होनी चाहिए। तो देखो x की वैल्यू आ गई अपने पास 80 √3। अब देखो √3 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, डायरेक्ट याद रखना है 1.732, तो ये पुट कर दो 80 × 1.732। तो देखो ये हो गया क्या, 0 लगा दो, ऐड टू जा 16 1 24 25 2 58 5 13। तो देखो 1 2 3 3 नंबर पर बोल रहा है, तो ये क्या गया मीटर। तो x यानी देखो हमने पूछा क्या था, देखो वापस से देखो क्या पूछा था, हाउ मच हाइट ऑफ टावर हैव टू इंक्रीज, यानी टावर की कितनी हाइट अपने को बढ़ानी पड़ेगी, ये तो पूछा था। अरे ये थोड़ी पूछा था टावर की ये पहले कितनी हाइट थी, ये तो पूछा कितनी हाइट अपन ने बढ़ाई है, तो अपन ने कितनी बढ़ाई थी, यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ाई थी अपन ने। तो ये क्या है x, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू ये आंसर हो गया अपना, x की वैल्यू आ गया मेरे पास। अंडरस्टैंड, क्वेश्चन समझ में आ गया, डायग्राम से बनाना आ गया, कौन से अपने को ट्रायंगल चूज करना है। अंडरस्टैंड, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हो गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, ऑफ द किसका दे रखा है, टॉप ऑफ टावर। तो टावर बना लो पहले, ये टावर हो गया। एलिवेशन दे रखा है इसका क्या, फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से, सिचुएटेड मतलब स्थित है, कहां पर स्थित है, 800 मीटर फार फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। इसका क्या मतलब है कि ये टावर है ना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से दे रखा है इसका, कि इसके टावर ये फुट कौन सा हो गया इसका टावर का, ये इससे क्या 100 मीटर फार फ्रॉम द फुट, ये फुट हो गया, इससे 100 मीटर दूर कोई पॉइंट हो गया, ये यहां से क्या दे रखा है, एलिवेशन दे रखा है अपने इसके टावर के टॉप का, टॉप ऑफ टावर। अंडरस्टैंड, तो इसका ये क्या हो गया, ये एलिवेशन हो गया, कितना डिग्री है 30 डिग्री, 30 डिग्री।
क्या पूछा इसने, फाइंड हाइट ऑफ टावर। तो वैसे देख लो, दो आदमी चाहिए थीटा को, तो ये नहीं है तो क्या मान लेते हैं, ये क्या है, टावर की हाइट ही तो ये एच मान लेते हैं। तो नामकरण कर दो इसका ए बी सी। तो बताओ क्या लग जाएगा, इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। क्या ये परपेंडिकुलर ही बेस, तो क्या हो गया, टेन थीटा लग गया, टेन थीटा की जगह क्या 30 इक्वल परपेंडिकुलर आ गया एच अपॉन 100। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल एच अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, क्या आ गया √3h इक्वल 100। या फिर देखो डायरेक्टली आप जैसे भी कर सकते हो, नीचे डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो h इक्वल कितना आ गया 100 अपॉन √3। नीचे √3 आते ही क्या, रूट में नंबर आते ही क्या, स्लैश कर दो, तो 100 √3 और नीचे क्या आ गया सेम से हट गया। तो देखो इसको इससे डिवाइड करो, कितना आ गया 33.33 से चलता जाएगा इंटू √3। आगे बात में 100 को डिवाइड करेंगे ना 3 से, तो ये आ जाएगा। अब देखो √3 की वैल्यू जानते हैं कितनी होती है 1.732। तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो कर देंगे मल्टीप्लाई कितना आता है। देखो ये आंसर आप निकाल लेना यहाँ से, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी इसकी, ये हाइट मिल जाएगी इसकी। अंडरस्टैंड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पिलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड। देखो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है किसका, टॉप ऑफ पिलर का, मतलब ये हो गया पिलर। अंडरस्टैंड। अपन क्या कर रहे हैं, इसके एलिवेशन यानी देख रहे हैं नीचे से, कहां से देख रहे हैं, देखो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है, ग्राउंड के ऊपर, तो ये मान लो ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है, सही है। यहां से अपन किसको देख रहे हैं, पिलर के टॉप को देख रहे हैं, तो ये देख लिया। इसके बाद में देखो कितना पाया गया इसे 15, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप कितना है 15 डिग्री, ये 15 डिग्री है। अब देखो क्या है, देखो अच्छे से देखना क्वेश्चन को क्या है, ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स, टुवर्ड्स का मतलब की ओर, किसकी ओर, टावर की ओर, सही है ना। यानी वॉकिंग चल रहे हैं अपन कहां से, अरे बोला है ना, देखो इस पॉइंट पे है ना अपन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पिलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 15 डिग्री, यानी इस पॉइंट से क्या है, एंगल कितना देर का है 15 डिग्री देर का आपको। फिर क्या बोला है, ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द टावर, यहाँ पे टावर और होगा शायद, हाँ टुवर्ड्स द टावर। देखो क्या, यानी आपको क्या करना है, वॉकिंग इन चलना है 100 मीटर टुवर्ड्स, यानी की ओर, कहां पे, टावर की ओर, सही है। जब ग्राउंड को पॉइंट अपने ये लिया था, यहाँ से 15 डिग्री का एलिवेशन था। फिर क्या बोला इसने कि यहाँ से क्या कर रहे हो आप, ऑन वॉकिंग चल रहे हो किधर, टावर की ओर चल रहे हो, कितनी दूर 100 मीटर। तो टावर की ओर मान लो यहाँ तक चले अपन, तो 100 मीटर हो गई। अंडरस्टैंड। आगे बात, अब यहाँ पर पहुंच गए आप। इसके बाद में क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना पाया गया यहाँ से 30 डिग्री, यानी इतनी 100 मीटर दूर आने पे अब एलिवेशन कितना पाया गया उसके टॉप का 30 डिग्री। अंडरस्टैंड। देखो आप ऐसे भी देख सकते हो, इन दोनों एंगल्स में कंफ्यूज नहीं होना है, देख लो चाहे दूर से देखोगे कम बनेगा, पास से देखोगे ज्यादा एंगल बनेगा। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे समझ में आ गई इस लैंग्वेज। देखो क्या बताना है, हाइट ऑफ टावर, यानी क्या बतानी है एच, एच बतानी है क्या अपने को। तो देखो क्या, ट्राइंगल ले लो ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल। देखो थीटा के लिए क्या चाहिए, थीटा को दो आदमी चाहिए, तो एक तो एच तो है, ये नहीं है, इसको क्या मान ले, फिर एक्स मान ले। अरे मानना पता चल गया ना किसको क्या मानना। तो देखो लगा दो, फिर क्या ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी मान लो, ये हो गया बी, तो लगा दो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया क्या, तो टेन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, ये ट्राइंगल बन रहा है ना, देखो ये तो 30 डिग्री कितना हो गया, परपेंडिकुलर हो गया इसका एच अपॉन बेस कितना हो गया एक्स, तो ये कितना हो गया, टेन 30 की वैल्यू 4√3 इक्वल एच अपॉन एक्स। तो यहाँ से अपन देखो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो अपने को जो चाहिएगा ना, वहां यहाँ से वो वैल्यूज अपन ले लेंगे।
एक बार इसे यहीं पे होल्ड कर दो इक्वेशन में। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, अब देखो मैंने क्या बताया था, दो एंगल तो दो ट्रायंगल काम में आएंगे, तो अब कौन सा एंगल लेना है देखो, 15 डिग्री वाला, 15 डिग्री वाला एंगल काम में लेना है ना। तो देखो क्या, कौन सा ट्रायंगल बनेगा, यहां से ये बन रहा है, मतलब कौन सी लाइनें काम में आ रही है, ये और ये, मतलब कौन सा ट्रायंगल बन गया बताओ, एबीडी बन गया, ट्रायंगल एबीडी में, एबीडी में बात करते हैं। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर तो दे हो गया, तो कौन सा लगेगा इसमें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा लगेगा। तो tan थीटा कितना लेना है, 15 डिग्री, इक्वल परपेंडिकुलर कितना हो गया, h अपॉन बेस कितना हो गया, टोटल हो गया नहीं ये, अरे यहां से यहां तक x प्लस। अब देखो आपको ये tan 15 डिग्री की वैल्यू तो अपने को पता नहीं है, तो इसलिए दे रखा आपको क्या कि tan 15 डिग्री की वैल्यू आपको दे रखा है 2 माइनस √3 है। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो 15 डिग्री की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है अपने। तो इसकी वैल्यू आप क्या कर दो, पुट कर दो यहाँ पे। तो देखो इसकी वैल्यू ये होती है h अपॉन x प्लस 100, ये नीचे डिवाइड में कर जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई में या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसके नीचे 1 लगा के। तो क्या हो गया, h इक्वल क्या हो गया 2 माइनस √3 को मल्टीप्लाई किससे करना है, x प्लस 100 से। तो बताओ यहाँ पे मैं किसकी वैल्यू रखू, यहाँ पे x की रखू या h की रखू। देखो अपने क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाइट पूछी है, तो इस पूरी इक्वेशन को हाइट में लिखेंगे, h में लिखेंगे, तभी तो अपने को हाइट मिलेगी, सही ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, समझ आ रही है बात। अरे यहाँ से अगर अपन h की वैल्यू, जैसे यहाँ पे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे अगर h की वैल्यू निकालते हैं ना, तो क्या होगा फिर यहाँ पे x आ जाएगा, तो x की वैल्यू नीचे तो h ही डायरेक्ट, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, क्या x इक्वल क्या आ गया √3h, तो x की वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो करो देखो h इक्वल क्या आ गया 2 माइनस √3, x की वैल्यू क्या आ गई √3h प्लस 100, ये आ गई। अब क्या करवा दे, मल्टीप्लाई करवा दे, तभी तो वैल्यू मिलेगी। अरे h की वैल्यू चाहिए अपने को, यानी h एक साइड चाहिए। अब ऐसे डायरेक्ट तो h यहाँ पे ला नहीं सकते, तो पहले क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्या आ गया 2 √3h, इसके बाद क्या आया प्लस 200 माइनस, इसको इससे किया तो √3 इंटू √3 3 माइनस कितना आ गया 3h, फिर क्या आ गया माइनस की 100 √3। अब क्या करें, अब आपको पता है क्या कि h की वैल्यू चाहिए, मतलब h वाले को एक साइड में ले लो, तो ट्रांसफर कर देते हैं इनका, ट्रांसफर कर दो देखिए इस साइड में, तो क्या आया h प्लस, ये इधर जाएगा प्लस में जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस में जाएगा, इक्वल इधर क्या क्या बच गया, देखो 200 माइनस के 100 √3। ये कितना हो गया, अरे ये तो ऐड हो सकता है ना, ये तो ऐड हो सकता है, तो ये क्या लिख दो, डायरेक्ट लिख दूंगा मैं 4h, तो देखो क्या हो गया ये 4h। अब देखो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2h ले सकते हैं क्या कॉमन, अरे 2h ले ले, सही है, तो 2h निकालो यहाँ से कॉमन, बाहर निकालो, क्या बच गया यहाँ पे h बाहर चला गया, यहाँ से 2 चला गया तो 2 बच गया, यहाँ से 2 चला गया तो क्या बच गया इक्वल, देखो यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं क्या 100 ले लो, तो यहाँ पे क्या बच गया 100 बच गया यहाँ पे, अरे कॉमन ले रहे हैं अपन 100 बचेंगे, अरे 2 आएंगे, इसको आप 100 की फॉर्म में लिखो तो 100 इंटू 2, तो 2 बच गया यहाँ पे, माइनस यहाँ पे क्या बच गया, यानी ये बाहर से लगा बच गया। अब देखो क्या 2h, यानी h की वैल्यू चाहिए अपने को, तो ट्रांसफर कर दो इधर, h की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 2 माइनस √3, ये सब किसमें है मल्टीप्लाई में, तो 2 इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ये भी किधर किधर डिवाइड में चला जाएगा, तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, h की वैल्यू कितनी आ गई 100 अपॉन मतलब कितना 50, हाइट कितनी आ गई 50 मीटर। आगे के पास में डायग्राम से समझ में आ गया, यहाँ से 100 मीटर चलना है, फिर इलेवेशन चेंज हो जाएगा, अरे चेंज तो होगा ही, अपन मान लो यहाँ पे खड़े यार इतनी दूर चलेंगे तो फिर ऊपर तो देखना पड़ेगा, ज्यादा ऊपर देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ में आ गई बात, नेक्स्ट देखो क्या, द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर, कोई भी वर्टिकल टावर है, पहले तो वर्टिकल टावर बना लो, इसकी क्या है शैडो मतलब छाया पड़ रही है कहाँ पे, ऑन द लेवल ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर पड़ रही है, तो ये कोई ये इसकी छाया मान लो ग्राउंड के ऊपर,
अब देखो क्या है, इज इंक्रीज बाय 40 मीटर, उसकी छाया क्या है, इंक्रीज का मतलब बढ़ना, कितनी बढ़ गई है, 40 मीटर बढ़ गई है, मतलब पहले कुछ ना कुछ होगी, अरे पहले उसकी छाया कुछ ना कुछ होगी, तो मैं मान लेता हूं पहले इसकी छाया इतनी थी, अब क्या हुआ, इसकी छाया बढ़ गई मतलब यहां से क्या 40 मीटर मान लो ये इतनी बढ़ गई इसकी, तो इसकी वैल्यू दे रखी क्या अपने को, यहां से आप तक की, समझ आ रही है बात। अरे अपने को पहले की तो नहीं दे रखी कि पहले कितनी थी, उसने क्या बोला, पहले उसकी जो छाया है ना वो 40 मीटर बढ़ गई, मतलब पहले अपने को नहीं पता, उसमें कुछ ना कुछ बढ़ गई, 40 मीटर ये बढ़ गई अपने पास, अंडरस्टैंड, समझ आ रही बात। फिर क्या है, देखो व्हेन एल्टीट्यूड ऑफ सन, देखो मैंने क्या बताया था, छाया बढ़ रही है तो सन यहाँ पे होगा, हमें से क्या लेना है, एलिवेशन किसका लेना है, टॉप का, तो टॉप का एलिवेशन लेना है। देखो क्या, तो क्या हुआ, ये छाया बढ़ने से क्या फर्क पड़ा, देखो क्या, व्हेन जब एल्टीट्यूड ऑफ सन चेंज फ्रॉम 60 टू 30 डिग्री, क्या हो गया, जो एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड का मतलब वही मानेंगे अपन क्या, इलेवेशन क्या चेंज हो गया, 60 से क्या हो गया 30 हो गया, आगे के पास में। तो पहले कितना था, 60 था, अरे देखो पहले कितना था, इलेवेशन यहां से कितना था, 60 डिग्री था, अब क्या हुआ 30 डिग्री हो गया अब इसका, तो छाया तभी तो बढ़ेगी, अरे 30 डिग्री क्या दूर जाएगी इससे, अरे तभी तो दूर से देखेंगे तभी तो 30 डिग्री बनेगा, तो दूर से देखेंगे तो इसकी अपने आप ये इतनी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और ये बढ़ी हुई तो देर की अपने को 40 मीटर, तो अपन बोल सकते हैं यहां से देखने में कितना एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। देखो क्या यहां से क्वेश्चन होता है ये स्टार्ट कि देखो क्या, वहन यानी जब उसका जो इलेवेशन है ना वो 60 से 30 हो गया, इसका इलेवेशन 60 से कितना बढ़ गया 30, तो उसकी छाया भी कितनी बढ़ गई, इंक्रीज कितनी बढ़ गई 40 मीटर, यानी यहां से अपने को पता नहीं थी कितनी थी, लेकिन यहां से जैसे ये इलेवेशन बढ़ा ना तो इसकी छाया भी क्या हो गई, बढ़ गई, तो कितना हो गया 40 मीटर इसकी छाया हो गई। आगे पास में अब देखो क्या करना है, इसमें हाइट बतानी किसकी, टावर की, हाइट ऑफ टावर यानी ये बतानी है एच, सही है। तो देखो क्या, ट्रायंगल का नाम दे दो इसको ए बी सी और E। तो देखो इन ट्रायंगल एबीसी की बात करते हैं, सबसे पहले ये ले लेते हैं, कोई से भी ले सकते हो, आपकी इच्छा की बात है। थीटा को क्या चाहिए, दो आदमी कौन है, एस तो है नीचे नहीं है, तो क्या ले लेते हैं, तो लगा दो कौन सा लग गया इसमें, tan थीटा की वैल्यू कितनी 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन x, तो tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल h अपॉन x, तो यहाँ से निकाल लो इसकी वैल्यू, h की वैल्यू आ गई x √। नेक्स्ट आ जाओ, इक्वेशन आ गई, इसको नाम दे दो फर्स्ट। अब मैंने बताया था क्या, दो एंगल, तो दो ट्रायंगल काम में लेना है आपको, तो एक एंगल ये तो ले लिया, अब दूसरा इस पे 30 वाला ट्रायंगल, देखो इसके बीच में रह गया, ये आ गया और ये पूरा आ गया, तो ये ट्रायंगल आ गया, क्या आ गया, अरे इन दोनों के बीच में ये तो बना पूरा, फिर तो अपन क्या नाम दे सकते हैं, इसका क्या नाम हो गया, ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में। तो क्या हो गया, देखो tan कितना हो गया, देखो वही परपेंडिकुलर बेस, तो tan लग जाएगा, तो tan 30 डिग्री इक्वल क्या आ गया, परपेंडिकुलर h अपॉन बेस कितना, टोटल हो जाएगा, बेस यही तो है, तो x तो ये है 40 है, तो कितना होगा टोटल x प्लस 40, तो tan 30 की वैल्यू पर है हमारा अपॉन √3 इक्वल h अपॉन x प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, h √3 इक्वल क्या आ गया x प्लस 40, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, h की वैल्यू, मतलब इस पूरी इक्वेशन को किसमें चेंज कर दे, h में, यानी x की जगह क्या चेंज कर दे, h यानी x की वैल्यू रख दे यहाँ पे, अरे देखो यहाँ पे अगर h की वैल्यू पुट करेंगे ना तो वो आएगी कहां से, h की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा x √3, तो फिर ये x में हो जाएगा, तो इससे अच्छा अपन डायरेक्टली कर लेते हैं क्या, इसको अपन h में कर लेते हैं इसको, तो फिर h को एक साइड कर लेंगे अपन, सही है। तो यहाँ से अपन किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, x चाहिए अपने को, तो x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, इधर जाएगा इसमें रूट में जाएगा, समझ आ रही बात। अब देखो वैसे तरीका तो देखो, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे h की वैल्यू पुट करते हो ना ये, तब यहाँ से किसकी वैल्यू मिलेगी अपने को, x की, क्योंकि पूरी इक्वेशन x में हो गई तो x की मिल जाएगी। फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे है ना h चाहिए अपने को, इस इक्वेशन को काम में लेना पड़ेगा, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, फिर h की वैल्यू आएगी, तो इससे अच्छा अपन डायरेक्ट ही कर लेते हैं ना क्या,
कि इस पूरी इक्वेशन को एच में चेंज कर दो तो फिर डायरेक्टली एच की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। तो यानी एक्स की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, एक्स को हटाना, एक्स को हटाने कैसे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली अपने, क्या ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई कर जाएगा इसमें डिवाइड में, तो एक्स की वैल्यू ये मिल गई अपने को, तो ये पुट कर दो यहाँ पे, क्या हो गई एच रूट 3 इक्वल एच अपॉन रूट 3 प्लस 14। अब देखो एच की वैल्यू कैसे निकाले, कैसे निकाले, अरे एच वालों को एक साइड करना पड़ेगा, अरे एच की वैल्यू चाहिए तो एच वालों को एक साइड कर दो, देखिए एक साइड कैसे करेंगे, इधर जाएगा इसमें माइनस में, तो ले जाओ देखिए इसमें एच रूट 3 माइनस एच अपॉन रूट 3 इक्वल कितना आ गया 40। देखो रूट 3 है नीचे है तो क्या एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो एलसीएम में कितना आ गया रूट 3। तो बताओ यहाँ पे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट क्या मल्टीप्लाई, तो रूट 3 एच आ गया माइनस इससे कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया एच इक्वल, अब देखो क्या ये कितने हो गए, देखो एच 3h में से एच गए तो 2h अपॉन रूट 3 इक्वल, एच की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, क्या आ गया 2h इक्वल 40 रूट 3, एच की वैल्यू क्या आ गई 40 रूट 3 डिवाइड बाई इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा इसमें डिवाइड में, एच इक्वल कितना आ गया 20 रूट 3 और रूट 3 की वैल्यू पुट कर देंगे कितनी होती है 1.732। तो देखो 0 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 14 आ गया, 3 आ गया, तो 3 नंबर पर लगा दो, ये आ गई क्या इसकी हाइट आ गई इसकी। अंडरस्टैंड, ऐसे आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो क्वेश्चन में क्या आपको एक तो डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन क्या होगा सही होगा, वरना गलत हो जाएगा नहीं। अंडरस्टैंड, तो अच्छे से कर लोगे सोल्व से।